बजट 2021 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट आज लोकसभा में पेश किया और बेहद भारी भरकम इस बजट में हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने के साथ हर तबके का ख्याल रखने की कोशिश की गई। कोविड काल में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। सीतारमण ने अपना तीसरा बजट पेश किया। इधर बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर क्या क्या ऐलान हुए हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, ये आपको अब दिखाते हैं। इस दशक के पहले बजट के साथ साथ ये बजट कोरोना के संक्रमण काल का भी पहला बजट है और इस वजह से हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर किस तरह की घोषणाएं करती हैं। वित्त मंत्री ने भी लोगों की उम्मीदों का पूरा ख्याल रखा और स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% बढ़ाकर 2,23,846 करोड़ रुपए करने का ऐलान कर दिया। So the budget outlay for health and well-being is 2,23,846 crores in this BE 21-22. 2,23,846 करोड़ रुपए का जो ऐलान हुआ, उस बजट का कहां और क्या इस्तेमाल होने वाला है, अब वो समझ लीजिए। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि कोरोना वैक्सीन पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नए पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर के 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू किए जाएंगे। 17,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे। 17 नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खोले जाएंगे। निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। वायरोलॉजी के 4 रीजनल संस्थान और 9 बायो लैब बनाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को एडवांस बनाया जाएगा और सभी राज्यों का हेल्थ डाटाबेस तैयार किया जाएगा। लोगों की सेहत सुधारने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर के लिए इन घोषणाओं के साथ साथ अगले 5 साल में शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर 1.48 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। साथ ही स्वच्छता के लिए करीब 2,80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सेहत सुधारने के साथ साथ इस बार के बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए भी कई खास ऐलान किए गए हैं। मसलन देश भर में 100 नए सैनिक स्कूलों की शुरुआत होगी। उच्च शिक्षा के लिए लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। 750 एकलव्य मॉडल स्कूलों में सुविधाओं का सुधार होगा। अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर मैडम वित्त मंत्री के पिटारे से निकला तो बहुत कुछ है और उम्मीद है कि इससे देश की सेहत भी सुधरेगी। अब देखना यह है कि बजट भाषण में की गई घोषणाएं कब तक पूरी होती हैं और कब से आम लोगों को उसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस साल के बजट में क्या सस्ता हुआ, ये भी आप जानिए। नॉयलन के जो कपड़े हैं वो सस्ते हो गए। एक एक कर हम आपको बता रहे हैं पूरी लिस्ट, क्या क्या सस्ता क्या क्या महंगा। सोना चांदी में जो सस्तापन की जो बात है वो दिख रही है। कॉपर सस्ता हो गया है। बजट 2021 के मुख्य बातें, स्टील के बर्तन आपको सस्ते मिलेंगे। आम लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसके बारे में एक मोटा मोटी कह सकते हैं पुख्ता जानकारी हम दे रहे हैं। ड्राई क्लीनिंग सस्ता हो गया है। इसके अलावा क्या सस्ता हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो सस्ते हो गए हैं। नॉयलन के कपड़े सस्ते हो गए हैं। तो बजट 2021 की मुख्य बातें, क्या सस्ता हुआ क्या महंगा हुआ। पेंट सस्ता हो गया है। तो आम लोगों से जिनका सीधा वास्ता है उसके बारे में एक अहम जानकारी। पॉलिस्टर के जो कपड़े हैं सस्ते हो गए हैं। वहीं वाहन भी सस्ते हो गए हैं। चलिए, सस्ते के बाद अब महंगे की बारी। क्या क्या महंगा हुआ ये भी जानिए।
महंगा क्या हुआ है? मोबाइल उपकरण अब महंगे हो गए हैं। महंगा हुआ है सोलर इन्वर्टर, महंगा हो चुका है। इसके अलावा बजट 2021 के पिटारे में ऑटो पार्ट्स महंगाई के दायरे में, यानी कि ऑटो पार्ट्स भी महंगे हो गए हैं। कॉटन महंगा होगा। इसके अलावा मोबाइल जो उपकरण है वो महंगे हो गए। तो बजट 2021 की मुख्य बातें हम आपको बता रहे हैं। आम लोगों का जिनसे सीधा जुड़ाव है, इन बातों को आम लोग जानना चाहते हैं। क्या महंगा, क्या सस्ता, उनकी थाली में आने वाला भोजन कितना महंगा, वो कितना सस्ता, वो जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं क्या उसकी कीमतों में भी इजाफा होगा, जिस बाइक पर चलते हैं, जिस कार में चलते हैं क्या उसमें भी उसके दाम में बढ़ोतरी होगी या फिर उसमें गिरावट आएगी। ये सारी बातें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं एक एक कर कि क्या महंगा और क्या सस्ता है। चलिए, बीजेपी ने आम बजट की तारीफ की है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह बजट गांव, गरीब और किसानों का बजट है। वहीं कांग्रेस ने आम बजट पर निराशा जताई। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसे उद्योगपतियों का बजट करार दिया। ये बजट गांव, गरीब, किसान और मजदूरों के लिए बजट है। जो देश के प्रधानमंत्री जिस बात की ओर बार बार ध्यान दिलाते हैं कि वे आत्मनिर्भर भारत बनानी है, तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम सभी सेक्टर, खास करके जो गांव है, किसान है, मजदूर है और उसमें से जो कमज़ोर तबके के भी जो लोग हैं, दलित है, एसटी है, तो सारे चीज़ों को उन बजट में वित्त मंत्री ने समाहित किया है। हम कह सकते हैं कि आम बजट नया भारत और लोकल पर वोकल के मंत्र के साथ 130 करोड़ भारतीयों के लिए आत्मनिर्भर भारत का बजट है। इस आत्मनिर्भर भारत के बजट में हर सेक्टर में, चाहे वो गांव हो, गरीब हो, किसान हो, महिलाएं हो, नौजवान हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, मैन्युफैक्चर के सेक्टर हो, हर सेक्टर में बजटीय प्रावधान की गई है। इसके साथ साथ झारखंड में भी, रेल के सेक्टर में भी पूरे देश में जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बजट पेश हुए हैं, उसमें झारखंड में भी जो सोना नगर गोमा जो डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर जो 267 किलोमीटर के बनेंगे, इससे कॉरिडोर बनने से देश के अन्य जगहों से झारखंड के कई जिले जुड़ेंगे। ये भी झारखंड के लिए बहुत बड़ी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। बजट पूरी तरह से बोगस है और हम समझते हैं जो इस सरकार की मूल अवधारणा है कि अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाना और तमाम सरकारी कंपनियों को जिसे नेहरू और गांधी परिवार ने खड़ा किया है उसको समूल नष्ट कर देना, उस सोच के साथ इस सरकार ने बजट को पेश किया है। तो रांची के बीजेपी सांसद संजय सेठ ने आम बजट को अभूतपूर्व बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह किसान, मजदूर और युवाओं का बजट है। आम बजट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ। संजय जी, किस तरह से देख रहे हैं आप इस बजट को जो आज पेश किया गया है संसद में? देखिए, कोरोना के बाद तो पूरी दुनिया इकोनॉमिक ट्रैक से डिरेल हो गई थी और पूरी दुनिया में जो सबसे पहले इकोनॉमिक ट्रैक पे जिसकी गाड़ी चढ़ी उसका नाम है भारत। और पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत कैसे इकोनॉमिक ट्रैक पे दौड़ेगा। और आज देखो, दुनिया देख रही है कि भारत कैसे बिना किसी प्रकार का कोई टैक्स लगाए, एमएसएमई सेक्टर में कोई टैक्स नहीं, और लगातार कोरोना के बाद तो टैक्सों की भरमार हो जाएगी और टैक्स लगेंगे, आम लोगों का जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच कि ये हेल्थ सेक्टर का बजट है, जान भी है और जहान भी है। जान बचाने के लिए हेल्थ इज वेल्थ को लेकर जो बजट आया, यह भूतपूर्व बजट है। और कहते हैं स्वास्थ्य, किसान, मजदूर, युवाओं का यह बजट है। और इस बजट में हमको दिख रहा है जो आज से
2 साल पहले और जो संकल्प था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम इस कोरोना के बाद हम उसको देखना शुरू कर दिया हमने और ट्रैक पे चढ़ गई गाड़ी। एक छोटा सा सवाल है मेरा, झारखंड के संदर्भ में इस बजट को कैसे देखते हैं? झारखंड के लोगों को कैसे फायदा मिलेगा, आम लोगों को? देखिए, तो देश का बजट है, झारखंड का बजट तो नहीं है। और चाहे किसान को फायदा हो तो झारखंड के किसानों को फायदा होगा, मजदूरों को फायदा हो तो झारखंड के मजदूरों को फायदा होगा, युवाओं को फायदा होगा तो झारखंड के युवाओं को फायदा होगा। यह कुछ साधारण बजट नहीं है, ये अभूतपूर्व बजट है। यह कोरोना के बाद लगा था कि टैक्सों की भरमार हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं लगा। ये अपने में अभूतपूर्व कदम है। और रेलवे के क्षेत्र में गोमो में भी ट्रैक का अलॉट किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट पूरे देश का बजट है, 130 करोड़ देशवासियों का बजट है। 130 करोड़ देशवासियों को जान भी है और जहान भी बचाने का बजट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। तो ये बजट की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नेशन फर्स्ट, किसानों की आमदनी दोगुना करने के लिए बजट है। गुड गवर्नेंस, सबके लिए शिक्षा, महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर पर इस बजट में फोकस किया गया है। वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन पर तकरीबन 2.0 पर तकरीबन 1,41,000 करोड़ खर्च होंगे। वहीं पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना भी शुरू होगी। तो बड़ी बातें ये हैं। चलिए, झारखंड चैम्बर में आम बजट को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बनाया गया है, लेकिन राज्य के लिहाज से निराशाजनक बताया गया इसे। झारखंड चैम्बर का मानना है कि राज्य के लिहाज से और बेहतर इसे किया जा सकता था। ऑब्वियसली नेशनल बजट है, नेशनल के सोच के हिसाब से एक अच्छा बजट बनाया गया है। जो सेक्टर्स डेवलप्ड हैं उनको और डेवलप करने की कोशिश की गई है। मगर जो ईस्टर्न स्टेट्स जिसको हम लोग मानते हैं कि जो हम लोगों का बहुत मिनरल रिच एरियाज है और जहां से हम लोग बहुत रेवेन्यू दे सकते हैं मगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, उस पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई, जिसको उनको देखना चाहिए था। उनकी टीम को इस पर मंथन करना चाहिए था। बजट ओवरऑल जो है सभी सेक्टर्स में हम लोगों ने जो देखा उसके अंदर में खर्च का प्रावधान किया गया है। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में डेवलपमेंट, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट की जो बात कही गई है, तो ये सब कुछ अच्छी चीज़ें हैं। और नए टैक्स का बर्डन भी नहीं आया है, लेकिन कुछ मायनों में बजट जो है वो हमारे उम्मीदों के थोड़ा सा परे भी रहा, क्योंकि किसी भी प्रकार की छूट जो है टैक्स के अंदर में जो नहीं दी गई है। तो आम बजट पर हजारीबाग के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई। लोगों से बात की हमारे सहयोगी राकेश ने। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया है, आम बजट पेश किया है। और इसको लेकर यहाँ पे इस बजट में कई क्षेत्रों को ध्यान में रखा गया है। बात शिक्षा की करे, स्वास्थ्य की करे, सड़क की करे या फिर कृषि की बात करें, तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन इस समय हजारीबाग के लोग इस पूरे बजट को किस नज़रिए से देखते हैं, हम सीधे उनसे रूबरू होते हैं। मध्यम वर्गीय जो है लोग और जो युवा हैं, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, उनको थोड़ा मायूसी हुई है जरूर इस बजट से। हाँ, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो पिछले वर्ष जो 2000 हमारा 20-21 का जो बजट था उसमें 94,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, राशि आवंटित की गई थी, लेकिन उसमें जस्ट इस बार डबल कर दिया गया है। 2.38 लाख करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो कि स्वागतमय योग्य है। बुजुर्गों के लिए जो है जो इनकम टैक्स का छूट दिया गया है वो 75 साल नहीं बल्कि 60 साल से होना चाहिए, इसलिए कि भारत में 75 में तो आदमी बेड पकड़ लेता है 80% लोग। निश्चित रूप से ये हजारीबाग के लोग हैं और बजट को इस तरह से समझते हैं और अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दिए हैं। निश्चित रूप से बजट को लेकर अब यहाँ पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। राकेश कुमार, न्यूज 18 हजारीबाग। चलिए, बजट पेश हो चुका है और बजट पर जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। किया नहीं गया था उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41%, 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज
यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है धनबाद से, जहां केंदुआडीह मछलीपट्टी में बम फटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, केंदुआडीह मछलीपट्टी में बम ब्लास्ट की घटना घटी है। जख्मी एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है और यह बताया जा रहा है कि खेलने के दौरान ही यह ब्लास्ट हुआ है। मछलीपट्टी जो कि केंदुआडीह में है, बम ब्लास्ट हुआ यहां पर। बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। 2 घायल बच्चों का इलाज करकेंद्र सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि एक की स्थिति गंभीर देखते हुए उन्हें एसएनएमसीएच में भेजा गया है। और खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। हालांकि पुलिस वहां पहुंच चुकी है और इस मामले की जांच लगातार जारी है। धनबाद से यह तस्वीरें हम तक सामने आई हैं, जहां बच्चों के खेलने के दौरान ही बम ब्लास्ट हुआ। बम कहां था इसका पता लगाया जा रहा है। और बड़ी खबर है बिहार के सुपौल से, जहां कैश वैन से 45 लाख रुपए लूटे गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुपौल से, जहां कैश वैन से 40 लाख रुपयों की लूट की गई है। सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर 40 लाख रुपए लूटे गए हैं और यह बताया जा रहा है कि रुपयों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार हुए। 3 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो सुरक्षा गार्ड जो थे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। जदिया थाना क्षेत्र की घटना है। चलिए, एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इसी में अपडेट। एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 45 लाख रुपए की लूट की गई है। सुपौल में कैश वैन से 45 लाख रुपए लूटे हैं। सुरक्षा गार्ड को गोली मारी गई है जिनका इलाज चल रहा है। तो 45 लाख की लूट की गई है। सुपौल से बड़ी खबर, रुपयों से भरा बैग लेकर अपराधी फरार। एक जीनियस की पहचान छोटी उम्र से हो जाती है। इन्होंने अपना कमाल छोटी उम्र से ही दिखाना शुरू कर दिया। नेटवर्क 18 की इस खास पहल में ऐसे ही कुछ जीनियस से आपको रूबरू कराएंगे। बायजूस यंग जीनियस में पिछले हफ्ते आप मिले दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से ड्रम बजाने वाले बच्चे चेन्नई के स्टीवन से और बंगाल में रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुब्रता से। इसका उत्साह बढ़ाया विशाल डडलानी ने। आइए देखते हैं उसी की एक झलक। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई, 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. My dream is to get a Grammy Award. It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, Every heartbeat is a rhythm. कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। We'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a Yeah, baby. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah. Can't wait.
आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुव्रता सरकार से। मेरा नाम अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली एप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। 9 एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है, एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए ये तो। अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर पुलिस अलर्ट। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। हाँ। तो टिप्स देता हो कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर। देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।